थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू अजितेश, थैंक यू संजीव, थैंक यू आशुतोष। एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं, बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की और बात करेंगे बिहार की कि बिहार में आखिर ऐसा क्या है कि राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव शायद इस मुद्दे पर भी तय हो सकता है कि लोग सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कितने संजीदा हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर काफी ज्यादा हंगामा है। उनका कहना है कि या तो आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए या फिर वोट नहीं, नो सीबीआई प्रोब नो वोट, ये कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितनी संजीदा है इस पूरे मामले में। सवाल महाराष्ट्र सरकार को भी लेकर उठ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीतिक दलों को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर वहां की जो सत्ता में सरकार है, सत्ता में पार्टी है शिवसेना, वो इसको लेकर कितनी संजीदा है। क्या बॉलीवुड मुंबई में नहीं आता तो फिर सीबीआई जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। शिवसेना को क्या हो गया, क्या शिवसेना बॉलीवुड को अपना नहीं मानती। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आता है, सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया से आता है। पूर्णिया वो शहर जहां से सुशांत सिंह राजपूत बढ़ा और उसके बाद पहुंचा पटना, और पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। हमारे साथ आप लोगों के लिए सरप्राइज है क्योंकि कल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जुड़ने वाले थे, लेकिन कल वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनका कनेक्टिविटी नहीं हुआ। आज वो हमारे साथ हैं और इस वक्त सीधे लाइव जुड़ेंगे और फिर मैं बता रहा हूं कि क्या सारी बातें हैं जो राजेश पप्पू यादव से होंगी। आप सब जानते हैं उनको, बहुत अच्छे से जानते हैं। जन अधिकार मंच, जन अधिकार पार्टी, वो उसके अध्यक्ष हैं और बहुत ही जुझारू नेता है बिहार के। अगर कोई एक शख्स जो लगातार 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 बिहार की राजनीति में इस वक्त सक्रिय है हर मुद्दे पर, तो है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा को घुमाने की जरूरत है। कैमरा कर दीजिए भाई, आप लोग बता दें इसको, तो कैमरा स्विच कर लिए ठीक से, इसको कुछ आता ही नहीं। कैमरा ऐसे आ रहा है पप्पू यादव जी, ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे जी हम तो कह रहे कैमरा ऐसे आ रहा है, कैमरा उल्टा आ रहा है, क्या कर रहे हैं? कैमरा ठीक कर दिए प्लीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, रोटेट कर दिया क्या कैमरा? वही से उल्टा हो रहा है। निशांत, कैमरा ठीक कर दीजिए, आप पर आ गया कैमरा। हाँ, जहां बैठे हैं इसको नहीं, अभी नहीं हुआ। एक मिनट दीजिए, दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज कल उन्होंने वायदा किया था लेकिन कल कनेक्टिविटी की इशू थी और किन्हीं कारणों से वो नहीं जुड़ पाए थे। जुड़ गए पप्पू यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पू यादव जी। आप कैमरा एक जगह आप लोग रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, वो आराम से बात करेंगे। आप लोग कैमरा को प्लेस कर दीजिए, एक जगह रख दीजिए ताकि कैमरा हिले नहीं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पप्पू यादव को आप सब लोग जानते हैं जो बिहार से हैं, मैं बाकियों की बता दूं जो लोग बिहार से नहीं है। पप्पू यादव बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा जुझारू नेता कोई है पिछले 6 महीने में। आपने कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, कोई भी मुद्दा, वो चाहे बच्चों को कोटा और बाकी जगह से लाने वाली बात हो या जो प्रवासी, जिनको प्रवासी कहा जा रहा था, जो बिहारी थे, उनको वापस लाने की बात हो। अब इस मुद्दे पर, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर, पप्पू यादव ने हर मुद्दे पर मोर्चा संभाला है और वो ये नया रंग पप्पू यादव को देख रहा हूं मैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मैं राजेश बोलना चाहूंगा कि सब लोग आपको पप्पू यादव बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि आपको राजेश बोला जाए क्योंकि लोगों को ये पता भी चले, लोगों को जानना चाहिए कि राजेश रंजन नाम है इनका, पप्पू यादव इनका उर्फ है और लोग उसी से इनको बुलाते रहते हैं। शायद वक्त आ गया थोड़ा सा राजेश रंजन को भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। राजेश जी, पप्पू यादव जी बोलूंगा क्योंकि सब लोग आपको उसी नाम से जानते हैं। तो ये जो मुद्दा है आपने क्यों तय किया? सुशांत सिंह राजपूत आपके जिले का आदमी है, वो लड़का जो उस ऊंचाइयों पे चढ़ा जहां कोई नहीं पहुंच पाया और अचानक वो चला जाता है। आपका इलाका है, आपके गांव से आता है, यानी आपके गांव के बगल से आता है। कितना बड़ा नुकसान आपके लिए, कितना बड़ा नुकसान आपके जिला के लिए, कितना बड़ा नुकसान भारत के लिए और कितना बड़ा नुकसान बिहार के लिए? देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश करिए, मुद्दा तय नहीं किए जाते, परिस्थिति क्या होती है, सामने क्या था। कोरोना वायरस में कुत्ता बिल्ली डर रहा था निकलने के लिए, बच्चे मना कर रहे थे, बीवी मना लोगों की कर रही थी, लोग खुद डर रहे थे, लेकिन मैं 26 तारीख से लाखों लाख लोगों के साथ काम कर रहे थे, उनके 1 महीना का राशन पहुंचा रहे थे, 500 रुपया उनके हाथ में दे रहे थे। पूरी दुनिया से मैं बात कर रहा था। तो जहां मौत सामने में हो, और तब मैं साइकिल से 30-40 किलोमीटर, पैदल, गाड़ियों से
मैं पहुंच करके उनकी मदद करना, जिनको लाठी चलाया जा रहा था और सड़कों पर खाने के पैसे नहीं थे, बिजली काट दिए गए, घर से निकाल दिए गए, ठेकेदार निकाल दिया। उस हालात में जब बच्चे टॉर्चर हो रहे थे कोटा में, बेंगलोर में, तो उस परिस्थितियों में जब सरकार ने हाथ खड़ी कर दी कि मेरे पास संसाधन नहीं है, फिर पप्पू यादव हमारे दोस्तों ने किस तरीके से ट्रेन का भाड़ा जमा किया, कैसे हम लोगों ने वहां से बस शुरुआत की। तो ये जहां सामने में मौत हो तब कोई आदमी रिस्क ले रहा हो। पटना में बाढ़ आया, 9 दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं निकले, 4 महीना कोरोना वायरस में मुख्यमंत्री और विपक्ष और सारा एमपी आज तक घर से नहीं निकला। जो गृह मंत्री जी पर्चा बांट रहे थे दिल्ली में वोट के लिए, एक बिस्कुट बांटने की हिम्मत नहीं किया, एक कनवा दाल नहीं पहुंच सका गरीब। बढ़िया कनेक्शन, दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ। राजेश जी, अगर पप्पू यादव जी, अगर आप रिक्वेस्ट भेज दिए, क्योंकि आपका यहाँ लाइव कनेक्टिविटी दिख नहीं रहा है, तो अगर आप अपना रिक्वेस्ट भेज दिए। पप्पू यादव जी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पर ही बात करने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो किसी और मुद्दे पर हैं, वो सिर्फ इसी मुद्दे पर है, सिर्फ वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनको अधिकार है कि वो जिस तरह से शुरू करना चाहें वो करें। और मैंने उनको कहा है कि आपका वक्त है 5 मिनट, आप 5 मिनट अपने हिसाब से लीजिए और अपने हिसाब से जो भी कहना चाहें वो कहें। पप्पू यादव जी अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ लाइव रिक्वेस्ट नहीं है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो केवल सुशांत सिंह राजपूत पर ही बात करेंगे, क्योंकि वो उनके जिले के हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा पप्पू यादव ने ही उठाया, पप्पू यादव ही लगातार कह रहे हैं, और इसलिए हम चाहते थे कि कल वो जुड़े। कल वो नहीं जुड़ पाए थे, बाद में मुझे पता चला, बात हुई लाइव के बाद कि वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई थी और इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। अगर आपको आवाज आ रही है तो एक लाइव रिक्वेस्ट अपना भेजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। पप्पू यादव जी, आपको आवाज आ रही है तो जैसे ही वो आ जाता है उनका लाइव लिंक, मैं तुरंत से कनेक्ट कर लूंगा उनको। अभी तक नजर नहीं आया। तो एनीवे, तो मैं बता रहा था कि बिहार में राजनीति जो है ना वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से है और महाराष्ट्र में, बिहार उसकी जन्म स्थान है, उसका जन्म स्थान है, और महाराष्ट्र उसकी कर्म भूमि है। तो एक जन्मभूमि और एक कर्म भूमि, न तो कर्म भूमि में जगह मिली, और क्या अब उसको जन्मभूमि भी उसको नकार देगी? क्या जन्मभूमि उसके मुद्दे को उठाएगी? जुड़ गए हैं राजेश रंजन, फिर से गायब हो गया आपका राजेश जी। यस, आ गया। तो राजेश ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, उसका कारण भी था कि पूर्णिया से ही राजेश रंजन आते हैं, वही है जहां से सुशांत सिंह राजपूत। यस, एक और जो मैं बताना भूल गया था कि 4 बार के सांसद हैं, ये कोई बिहार के नेता नहीं है। नहीं, सर 4 बार के सांसद नहीं है, 5 बार, 6 बार सांसद और एमएलए रहे हैं। 2 बार रंजीत रंजन जी रही हैं, मैडम रंजीत रंजन जी कांग्रेस की स्पोक्समैन है, पत्नी का जिक्र कर रहे हैं वो। और सवाल उठता ये है कि इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है बॉलीवुड में, गुजरात में बिहारियों को पीटा गया, अन्य जगह में वहां जा करके, बॉम्बे में जब बिहारियों को भगाया जा रहा था, खुद हम वहां गए, वहां हम मराठी और बाहरी सवाल पर लड़ाई हुई थी, तब भी हम वहां पर थे। हम खुद इस हालात को हमने देखा है, समझा है। और क्रिकेट में, बॉलीवुड में किस तरीके से प्रतिभा को दबाया जाता है। मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है, रणजी का प्लेयर है। जब धोनी जी, मेरे पास है वो सवाल, मैं आऊंगा, मैं उस सवाल पे आऊंगा, मेरे पास है वो सवाल, जब पढ़ा है, जब धोनी जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लोग सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, तो मैं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, वो आपके जिला से आते हैं। आपने जब पहली बार सुना कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, तो वो आपको क्या फील हुआ? क्योंकि आप तो घर से जुड़े। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं लाइव पे था, और लाइव जो कर रहा था उन्होंने ही मुझको दिखाया, सुशांत सिंह जी नहीं रहे। मैं लाइव बंद कर दी, शौक लगा, और ऐसा शौक लगा कि मैं आपको कह नहीं सकता हूं। मैं आधे घंटे के अंदर उनके घर पहुंचा, पिता से मेरी मुलाकात हुई। पिता उनके कंप्लीट रूप से बेहोश थे। मैंने उन्हें उठाया,
प्रणाम की, पैर छुआ मैंने। और जब मुझे पता था कि 4 बहन के बाद एक भाई कितनी मिन्नत के बाद मां नहीं है, और मां के लिए उनकी फीलिंग सुशांत जी की, और इस बीच में सुशांत जी यहां आए थे। मैं सुशांत जी का और रेस्पेक्ट इतना बढ़ा था मुझे, जब पद्मावत में हमले हुए थे तो उन्होंने अपने नाम के पीछे राजपूत टाइटल हटा दिया था। एक ऐसा इंसान जो समाज को कैसे चलना चाहिए उस पर अपनी प्रतिक्रिया लेखनी से और विचारों से और क्रिया से दे दे। भारत का पहला आदमी चांद पर जाके जमीन खरीदता हो, सपना देखे, और सामाजिक आधार पर उनकी सोच बहुत हाई हो। बिहार आवे तो बिहार के गौरव की बात करे, फिल्म सिटी की बात करे। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हमारे यहां से हीरो रहे हैं, उनको उम्र लग गई नंबर 1 के हीरो में आने के लिए, इतना टॉर्चर हुए। मनोज बाजपेयी जी भी मेरे यहां से रहे, उन्हें टॉर्चर देखना पड़ा। क्या कारण है? जब 36 साल का एक प्रतिभावान लड़का, कर्मयोगी, खुद अपने कर्म से एक ऊंचाई पर पहुंचता है, जिसके पास 9-9, 10-10 पिक्चरें होती हैं, छिछोरे पिक्चर, जिसमें उन्होंने खुद एक बड़े व्यापक लेवल पर संदेश दिया है बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को, कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे। जो खुद ही एक आइकॉन बन जाए कई सारी चीजों से, उनका जो हेलीकॉप्टर वाला शॉट है और कई सारी चीजें लगातार जो पिक्चर में जिस तरीके से बिना किसी बैकअप के, बिना किसी गैंग के, एक बिहार या अन्य बॉम्बे के बाहर का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, और वो वहां जाकर के जब छोटे पर्दे पर काम करता है तो हर गांव घर का लोकप्रिय बन जाता है। सीरियल में काम करता है तो वो चहेते हो जाते हैं महिलाओं के बीच एक सीरियल से, और फिर वहां से निखार होती है। और जब वो बिहार आता है तो बिल्कुल कॉमन मैन के तरह, बच्चों की तरह वो अपनी जिंदगी को मुस्कुराते हुए अपने घर में, दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, और वो गौरवान्वित करता है पूर्णिया को, सीमांचल को, कोसी को, बिहार को, और रिप्रेजेंट करता है भारत के यूथ को। धोनी पिक्चरों से जिस तरीके से वो शुरुआत की। अब आप बद्रीनाथ को ले लीजिए, बद्रीनाथ में गजब का रोल किया सुशांत ने, लेकिन केदारनाथ में, और लेकिन वहां के लोगों ने जिस तरीके से मीडिया ट्रायल, मीडिया ने भी किस तरीके से इनके साथ बेसुध, हीरोइन को प्रमोट किया और इनको प्रमोट, कम अवार्ड मिलना चाहिए था, आप उनको अवार्ड नहीं होने दिए। अब आप अनुराग कश्यप जी हैं या भट्ट है या चोपड़ा है या करण जौहर है, जब आपसे कोई आदमी यह कहता है कि भाई आप हमको छोटे पर्दों पर क्यों लेके चले गए, आप इनको हॉल में रिलीज करना था तो आप बकवास करते हैं और ईगो पर इतना लेते हैं कि धमकी दे देते हैं देख लेंगे। एक व्यक्ति अपने एक्सपेक्टेशन को कह तो सकता ही है, फीलिंग तो शेयर कर ही सकता है, और फीलिंग शेयर करने में भी करण जौहर को एक ईगो फीलिंग हो जाए, उसको वो एक बेहतर तरीके से ना ले कि जो बात कही जा रही है उसको मैं समझूं। आदित्य पंचोली से किसी एक पार्टी में जब सूरज पंचोली से कोई बातें होती हैं तो वो बहुत बड़े लोगों को खराब लगता है। ये जो बड़ा वहां बिग हाउस है, आप उनके मन से सिर्फ चलें। इसके पहले भी बहुत लोग सुसाइड किए हैं। बच्चियों का शोषण जब तक नहीं होगा, कोई भी हीरो हीरोइन वहां पर डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर के शारीरिक शोषण के बगैर, क्या लगता है आपको? नवाब पटौदी जी के जो बेटे हैं, जो हीरो हैं, क्या नाम है, सैफ अली खान, क्या
उन्होंने नहीं कहा था क्या उनके शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ? कॉस्टिंग कवच की बात आई थी। कि जो हमारी बहनें या बेटी जिसके भीतर प्रतिभा होती है, को उनकी प्रतिभा का रेस्पेक्ट वहां बहुत कम है। आपको किसी न किसी गैंग से जुड़ना होगा, किसी न किसी हाउस से जुड़ना होगा, किसी न किसी वहां के तरीके से जुड़ना होगा। क्या यह सवाल बार बार नहीं उठा है? सोनू निगम ने क्या कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा, भोजपुरी पिक्चर में कितनी चीजें आई। तो ये जो 6-7 हाउस है वो जिस तरीके से मोनोपोली करता। अब आप एक बात समझिए, 2 घंटा पहले जो आदमी जूस पिएगा, जो आदमी छिछोरे पिक्चर में इतनी बड़ी रोल करेगा, मुझे समझ में नहीं आया। आप जब यह सवाल उठ रहा है लोगों के बीच से कि मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं, न्यायिक जांच हो, सही या गलत। जानना चाहता हूं आप क्यों चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं पप्पू यादव जी, आप क्यों चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी? मैं वही बात बता रहा हूं। आप हमें एक बात बताएं, 4 पक्ष है। एक पक्ष ये है कि महेश भट्ट या अन्य लोग, जो फोटो वायरल हुआ है जो इनके दोस्त थे, अब इनके दोस्तों का फोटो महेश भट्ट के साथ जिस तरीके से जिन चीजों में हुआ वायरल, या फिर लगातार जो कुछ बात अनुराग कश्यप जी के पिक्चर में ना कह दी गई, करण जौहर का हो सकता है कोई भूमिका ना हो सकता है बड़ी भूमिका हो, या और जो लोग गैंग हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे सुशांत मर नहीं सकते, मारे गए। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, पैसे का अभाव नहीं था, उनके अकाउंट में 60 करोड़ रुपया और भी कई जगह बिजनेस में लगे हुए थे। उन्होंने अच्छे पिक्चरों से अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उनकी बहन चारों बहुत अच्छी हैं, फैमिली अच्छा है, और साथ साथ खुद सुशांत दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखने वाला। अब हमसे कोई कहे, मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं। बिहार की जात पात की राजनीति में, गंदी खेल में, मैनिपुलेशन में जिसके पास पैसे नहीं हो, जो हिंदू मुसलमान ना कर सके, जो दलाली और दुष्टई ना कर सके, वो राजनीति नहीं कर पाता है सही ढंग से। एक इंसान आदमी फेयर नहीं हो पाता। हम कितना बार अब इतने लंबे समय के बाद, चाहे बिहार या बिहार के संदर्भ में या युवाओं के संदर्भ में कोई बड़ी घटना बेटियों की हुई, उसमें मैं दुनिया का सबसे अवार्डेड क्वेश्चनर आदमी हूं, हाउस में सबसे ज्यादा एसपी अवार्ड डिबेट में भाग मेरा है, क्वेश्चनर मेरा है, और अब मैं भी मेंटल प्रेशर में आकर के अवार्ड भी मिला, बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला। तो ये जो सवाल है, अब सुशांत जी के बारे में मैं एक दो बात, पप्पू यादव जी, आपका दिल क्या कहता है? आपको लगता है, क्योंकि पोस्टमार्टम कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो कहता है कि ये महज सुसाइड है। आपको लगता है ये महज सुसाइड है? आपका दिल, आप क्या सोचते हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक वकील कहता है 99% बेल आपका हो जाएगा, और 1% हो सकता है आपकी किस्मत के कारण ना हो। तो देखिए 1% कुछ नहीं होता है भाई साहब, या तो नहीं होगा या तो होगा। 100% ही कुछ हो सकता है। यदि 1% में नहीं हुआ बेल, तब तो वो 100 हो गया ना। महज सुसाइड, दम घुटने से, दम तो तकिया दाब के भी घुट सकता है। वो गर्दन में फांसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्यों नहीं दिखाया गया
कि फांसी का जो सिम्टम है उसकी हड्डी टूटी या नहीं, उसके आंख जीभ का क्या था, हाउस में फांसी के लिए कोई आदमी इतनी तैयारी करे तो रस्सी भी लाएगा, टूल भी लाएगा, वो ऐसी चीजों से लटक जाएगा, या मरना चाहेगा तो जहर खा के सनाइड भगा के मर सकता है कि उनको इतना दिक्कत ना हो। फांसी में हो सकता है उनको बहुत दिक्कत हुई होगी यदि वो पोस्टमार्टम या कोई बोलता है तो, लेकिन यदि हम सनाइड ले लेते, कोई जहर खाने में ले लेते तो हमको इतना दिक्कत नहीं होता। तो हमारे लिए जो सरल टूल्स है मरने का, तो हम उसको ढूंढेंगे ना, कि हम स्टूल जमा करो, फांसी लगाना है, झूलेंगे, ये तय हो जाएगा कि फांसी लगाने के बाद हम मर ही जाएंगे। किसने कर लिया? किसी को मरना होगा तो बहुत सीरियस चीजों पर ना दम लगाएंगे, वो सीधा टारगेट करेंगे जनाब। जहां पर सीरियसनेस कब होगा, या हम बच भी सकते हैं या टूट जाता, फांसी नहीं होती, रस्सी नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, यदि मैं ये बात मान लूं, मेडिकल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें महज दम घुटने की बात, भाई जब कोई सवाल आता है, कोई व्यक्ति फांसी क्यों लगाए, कोई तो दोषी होगा, खुद दोषी होगा ना, दोस्त दोषी होंगे, परिवार दोषी होगा। आप इसकी इंक्वायरी करेंगे कि नहीं? कि आप इस इंक्वायरी को या क्या करके दाब देंगे कि फांसी लगा लिया? उसके पीछे सब कनेक्शन कट गया, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। एक्चुअली बिहार में कनेक्टिविटी की इशू होती है, सो बी पेशेंट, आई विल कनेक्ट हिम अगेन, डोंट वरी। राजेश जी एक बार फिर से अपना वो रिक्वेस्ट भेजिए। पप्पू यादव जी, मैं यहाँ आपको नहीं लाइव देख पा रहा हूँ, तो वो जो कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। आ गया। आज मैं उन्हीं की बात सुनूंगा, आज अपनी बात नहीं कहूंगा। अब आप हमें बताएं कि आप जब ये सवाल उनके दोस्तों, उनके फैंस के मन में है, बिहार में पहली घटना होगी सुशांत जी के नहीं रहने पर 3-3 बच्चे बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आज तक मुझे, मेरे नॉलेज में 70 सालों में किसी नेता, किसी साउथ में मैंने देखा, उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में मैंने आज तक किसी को, किसी व्यक्ति के लिए आत्महत्या या मरते हुए फांसी लगा के जहर खाते नहीं देखा। ये सुशांत के लिए ही मैंने देखा। इसको आप क्या समझते कि एक बच्ची जिसके सपने थे, वो सुशांत के लिए उत्तर प्रदेश में एक बच्चे डेथ कर गए, नालंदा में डेथ कर गए। अरे भाई, एक मौत के बाद कितने लोग व्यक्तिगत सदमे में हैं, क्या सोच रहे हैं? एक पिता की जीवन समाप्त हो गई, बहन ने भाई खो दिया, बिहार में एक कर्मयोगी को खो दिया, एक आइकॉन खो दिया, यूथ जो अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रहा था। लोगों की जुबान पे है कि जांच हो, तो इसमें सरकार को क्या लगता है? आप बहुत सारे चीजों में सो मोटो नोटिस लेते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार भी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया। नीतीश कुमार ने एक बार भी वहां के चीफ मिनिस्टर, चले नीतीश कुमार जब बाढ़ में 9 दिन के बाद निकलेंगे और 4 महीने लोग लाठी खाते रहे, कोरोना वायरस में मरते रहे, बिहार की दुर्गति सुन पर हो गई, पट्टा कबाड़ खाना हो गया, डब्बा बन गया, तो तब जब नीतीश कुमार बिहार को अंतिम पौधान पर पहुंचा दिए 15 सालों में, सिवाय आयवास के गठबंधन और नफरत और जात पात के कारण कभी इधर कभी उधर अपनी सत्ता बनाई रही। क्या कारण है पप्पू यादव जी, ये क्या कारण है कि पूरी दुनिया बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह का रोष है, जिस तरह का गुस्सा है, जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, क्या वो सीएम ऑफिस तक वो बात नहीं पहुंच रही? क्या सीएम आवास तक वो बात नहीं पहुंच रही? क्या सुशांत सिंह राजपूत बिहार का नहीं था? क्या वो पटना का नहीं था? क्या वो पूर्णिया का नहीं था?
और पीएम को वोट और सियासत सत्ता से जब फायदा होगा वो काम करेंगे। मीडिया बड़े लेवल में ट्रायल होगी। मीडिया ने ट्रायल तो सुशांत का किया नहीं। मीडिया ने सुशांत की मौत को, सोशल साइट को मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हृदय से पूरी दुनिया को आप अपने सवालों से अपने साथ आपने किया है सुशांत के सवालों पर, और आप हमेशा संवेदनशील सवालों पर आप सुशांत की आवाज इतनी छोटी तरीके से दब जाए, के सीएम को देखा सुना कभी गंभीरता इस सवाल पे? आप 6 दिनों के बाद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है पप्पू यादव जी। मैं एक बार दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपको, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक मिनट दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ। पप्पू यादव है, सुशांत सिंह राजपूत पे बोल रहे हैं। उनका कहना है कि क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वो मांग कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। वो शुरू से कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों, क्या कारण है, वो सवाल पूछा गया है और वही उसी का जवाब दे रहे हैं कि तो हाँ आखिर मैं वही कह रहा हूं, आज उसको चिंता होती है बागमती गंडक की, कभी चिंता हो जाती है पटना में उनको पंप हाउस की, संप हाउस की। संप हाउस में आपका लोहा तो डरा नहीं, आप घर में रह के पदाधिकारी को डरा सकते थे। अरे आप एक चिट्ठी लिख लेते सुशांत के लिए, अरे आप एक बार बात कर लेते सुशांत के लिए महाराष्ट्र के सीएम से। आप कहते कि गहरा चोट है बिहार में, आप इस सवाल पर चर्चा नहीं करते हैं। एक बार बीजेपी जदयू कोई दल इस पर सामने नहीं आता, 15 दिनों के बाद ये औपचारिकता निभाते हैं कुछ लोग कि हम भी गए थे, हमने भी कटसी की थी। ये कटसी निभाने की जो परंपरा पॉलिटिशियन की है, और जब कोई सोशल मीडिया पर चलने लगे तो उनको लगता है कि मैं भी सोशल मीडिया का पार्ट का हिस्सा हो जाऊं, टिकटॉक का हिस्सा हो जाऊं, इंस्टाग्राम का हिस्सा हो जाऊं, मेरा चेहरा भी राजनीति में आ जाए। भैया आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष की संवेदनहीनता को आप बिहार में जानते हो। 40 सालों में बिहार में एक कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, कोई हमने यहां पर क्रिकेट, कुश्ती, फिल्म को प्रतिभा के लिए यहां, जबकि भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ऐसी ऐसी पिक्चरों को यहां से डेवलप किया गया है। हमारे इलाके में बिहार और यूपी के बीच भोजपुरी को दुनिया में पहुंचाई गई। हम देवदास पिक्चर यहां भागलपुर के राइटर्स हैं, उनको ऐसे लोगों को हम खो दिए, हम डेवलप नहीं कर सके। हमने कहा आपको लगता है पप्पू यादव जी, आपको लगता है कि ये स्टेट एक और सुशांत सिंह राजपूत अगले 15 साल तक दे पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। सुशांत सिंह राजपूत यह स्टेट दे सकता हो, ये हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। ये जो दर्द है ना, और जब तक आप दर्द है ना बिहार में, जो दर्द लोग दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता राजनीतिक दलों ने सड़क पे उतना भी किया है जितना शायद उनके फैंस ने किया है। ये जो दर्द है वो इसलिए है क्योंकि बिहार से बहुत मुश्किल से लोग पहुंचते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत की फॉलोइंग तो बिहार तो इसलिए क्योंकि वहां से वो है, तो बिहार का दर्द तो जायज है, समझ में आता है। लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग, इसराइल ने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। टूरिज्म, इसराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, हमें दुख है कि ऐसा स्टार हमारे हाथ से चला गया और इंडस्ट्री में जाने से हमारा नुकसान हो गया क्योंकि वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। उसके बाद नासा वो जाना चाहता है, वो मून पे जमीन खरीदता है, वो इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देने की बात करता है, वो आप कह रहे हैं कि प्ले स्टेशन पे खेलता है, वो पार्टी मनाता है, वो बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है। अब अचानक ऐसा क्या होता है कि न उसके हाथ में फिल्म होती है, न उसके साथ लोग होते हैं, और कहा जाता है वो डिप्रेस्ड है। ये डिप्रेशन की कहानी कहां तक डाइजेस्ट होती है? नहीं, मैं सुशांत सिंह राजपूत जैसे लड़ने वाले और जिद्दी व्यक्ति को डिप्रेस करने की बात
देखिए, व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी के बीच उतार चढ़ाव आता है, लेकिन फिल्म के को लेकर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस में 6 पिक्चर यदि छीन लिया गया, मैं बार बार कहता हूं, ऐसी कौन सी चीजें आ गई, सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी ऐसी पिक्चर 4-5 फ्लॉप कर गई कि आपको यह सोचना पड़ गया कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर फ्लॉप, यदि फ्लॉप कर गई होती तो अब एक पार्ट होता। यदि फ्लॉप नहीं भी किया और आप जब 7-7 पिक्चर खुद आप असाइनमेंट करते हैं और बीच में ही आप उन्हें हटा देते हैं, तो आपको कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, सुशांत सिंह जी ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सी ऐसी घटना घटित हो गई जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को आप बीच से में ही आप उनके पिक्चरों को, उनके असाइनमेंट को छीन लेते हैं। अब ये सवाल जब पप्पू यादव सड़क पर उतरे, हम सब लगातार दूसरे दिनों से ही सड़क पर हम उतरना शुरू हुए, हम सड़कों पर उतर के आवाज उठाया, हमने इस सवाल को लेकर के पूरे बिहार में हमारे साथियों ने धरना दी, फिर हमने सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के हम लगातार बढ़ते गए। हमने अपने मित्रों से, एक दोस्त लॉयर से कहा कि हमें हाईकोर्ट जाना है, सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए हम इसको चुप नहीं बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी परिस्थिति में, इसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म हम नहीं देंगे। सुशांत सिंह जी को पॉलिटिकल सिस्टम यूज कर ले या कटसी करके सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाए और न्याय की कोई बात ना हो, जैसे सैनिक में नहीं होता, अन्य चीजों में नहीं होता, हर चीजों की यूज हो जाती, आत्मनिर्भर की बात आता है, कोरोना वायरस में भी हम आत्मनिर्भर चीजों को बनने में निकाल लेते हैं, हम मास्क और सैनिटाइजर से अरबोपति हो जाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत, जिनका पूरा का पूरा देश और देश के बाहर, जिनको लेकर के ब्रांड एम्बेसडर से लेकर न जाने एक बड़े सपने, एक होनहार, लंबे दूरी तक जाने वाला सुशांत, जो निश्चित रूप से बिहार को बहुत कुछ देता, हिंदी भाषी इलाके को बहुत कुछ देता, जो फिल्म इंडस्ट्री के गैंग से बाहर होकर आत्मनिर्भर होते, उनके लिए वो ऊर्जा थे, उनके लिए एक ताकत थे, और वो प्लेटफॉर्म बनता सुशांत उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कलाकार, अपनी काबिलियत, अपनी ताकत के बदौलत वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। उसके लिए प्लेटफॉर्म था सुशांत, लेकिन वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, तो फिर सुशांत आपको कहां से मिलेगा जब प्लेटफॉर्म नहीं बचा। हालात ऐसे हुए, क्या ये गैंग पर कार्रवाई आज नहीं होगी, इंक्वायरी नहीं होगी, जो आज 15 महीना 2 सालों से लगातार बहुत सारे बच्चे बच्चियां गुमनाम आत्महत्या कर लिए हैं, जो गुमनाम की जिंदगी में चले गए, जो प्रतिभा जिसकी दबा दी गई, दफना दी गई, और जो वहां के लियाकत में, वहां के शैली में बस गया, प्रतिभा नहीं भी है तो वो हीरोइन हो गई, वो हीरो हो गए। ऐसे लोग भी, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी ऐसी हीरोइन जिसके टैलेंट नहीं, वो आज उनको कई पिक्चर मिल जाता है, परिवार के चलते, कई चीजों के चलते, और जिस बच्चियों में टैलेंट है वो उन्हें उस टैलेंट को वहां दबा दिया जाता है। तो जो स्थिति है, 3 बातें कही जाती हैं। एक बात ये कही जाती है, मैं आ रहा हूँ अब वो बात कंप्लीट की, लेकिन एक बीच में एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आया, फिर उतर जाएगा। वो 3 सवाल ये है कि 3 चीजें कही जा रही है। एक तो ये कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है ये महज सुसाइड। दूसरा ये कि अगर ये महज सुसाइड है तो भी क्या इसके पीछे कोई कारण था, कुछ लोग थे, क्या सुसाइड के लिए उसको धक्का मारा गया, खड़े कर दिए गए कि जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने सुसाइड कर ली, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये भी ये सवाल कि क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानकर, सच मानकर, वो जो लोग शक जता रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा फाउल प्ले का चांस है, बहुत सारे शक हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे सुसाइड नोट नहीं है, जैसे रात भर वो रात में पार्टी कर रहा था, सुबह उठा जूस पी रहा था, उसके प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा था और अचानक सुसाइड हो गया, तो उसमें ये भी शक जताया जा रहा है कि हो सकता है मर्डर हो। तो क्या एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट
बाकी सारे दरवाजे बंद कर देता है? नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप देखिएगा कि एजेंसी ने किस तरीके से इसको चलाया। मैंने पहले कहा कि बॉम्बे की मीडिया उस गैंग से प्रभावित हो गई। मीडिया हाउस को आप देख लीजिए, जब आप बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट देंगे, करण जौहर, खान, चोपड़ा, जब अखबारों को इतनी बड़ी बड़ी, जैसे रामदेव बाबा का नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट आता है, उनको दवाई के लिए कुछ दिया, वो कोरोना वायरस की दवाई बेचने लगा। इतना ये बाबा लोग अपने को नाश करने में, देश और दुनिया को लगा हुआ है, पैसे कमाने में। आप भी जानते हैं बैकअप, और आज कोई मीडिया उसको नहीं चला रहा है। WHO ने क्या कहा आप जानते हैं। तो जहां पर मीडिया हाउस के लिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही सब कुछ होगा, तो सच सामने कैसे आएगा? वो क्यों ट्रायल नहीं, क्यों मीडिया ऐसी चीजों को ट्रायल नहीं करती है? आप हिंदू मुसलमान को ट्रायल करते हो, ST SC को ट्रायल करते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड को ट्रायल करते हो। आप देश की इकोनॉमी पर बहस नहीं करते, आप देश के प्रतिभा पर बहस नहीं करते, आप चाइना पर बहस नहीं करते, आप सुशांत पर बहस नहीं करते हैं, चाइना के बाजारों पर बहस नहीं करते। कौन कौन गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, क्यों IPL वीवो को सामने रख के एडवर्टाइजमेंट करती है, इस पर बहस नहीं करते हैं, वीवो पर नहीं करते। KBC में अमिताभ बच्चन प्रचार बना हुआ एडवर्टाइजमेंट में, उस पर बहस नहीं करते। कई हीरो चाइनीज को लेकर के काम कर रहा है, मेरे ही जमीन पर से आत्मनिर्भर होता है चाइना, और मुझे धमकी दिखाता है, हमारे सैनिक को मारता है, उस पर ट्रायल नहीं होती। सुशांत एक बड़ा सवाल है। मैंने ये बात आपको पहले ही कहा कि महज 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 ये महज क्या है, एक। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि यदि आत्महत्या है, पार्टी करता है, जूस पीता है, जो व्यक्ति आनंद लेता है, 3 व्यक्ति उनके घर में होता है, नौकर होता है, वह उस दिन कहां चला जाता है? और फिर वो नौकर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करके बहन को फोन करता है, पुलिस को पहले नहीं कहता है। उनके दोस्त जब इतने दिनों से थे, तो फिर वो दोस्त 4 दिन 5 दिन या 2 दिन या 1 दिन, जांच का विषय है कि क्यों। यदि डिप्रेस में था, तो कोई दोस्त अपने दोस्त को डिप्रेस में छोड़ के नहीं जा सकता। यदि मेरा बच्चा या हम डिप्रेस में होंगे, तो मेरा फैमिली मेरे साथ रहना उचित समझेगा, या मेरा दोस्त हमें 1 दिन भी अकेले नहीं रहने देगा। यदि 4-5 दिनों से हम दवाई खा रहे थे, तो उनके दोस्त को पता होगा? ऐसा नहीं है, नहीं होगा। उनके नौकर को पता होगा, उनका नौकर किसी से शेयर करता, उनके पिता से शेयर करता, या उनकी बहन से शेयर करता, तो उनकी बहन जाती, उनका बहन तो रहता। सबसे बड़ा सवाल है पप्पू यादव जी, जो लोग उठा रहे हैं कि सुसाइड नोट ही नहीं है। वही बात तो मैं कह रहा हूं, मैं वहीं तो आ रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं कि चलो सुसाइड उन्होंने किया, तो ऐसी 2 घंटे के अंदर किसका फोन आ गया, या कौन सा इतना बड़ा डिप्रेशन आ गया कि वो सुसाइड कर लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर सुसाइड उन्होंने किया, तो कुछ तो ट्वीट करते, कुछ तो बातें होती। ऐसा तो है नहीं कि ट्वीट नहीं करते वो। आप कहते कि आप सबको माफ करिएगा, ये मेरा दोष है। इतना कायर तो थे नहीं वो कि वो सुसाइड भी करेंगे और पूरे परिवार से माफी भी नहीं मांगेंगे, या अपने पिता को याद भी नहीं करेंगे, या अपनी बहन और भगना भगनी के लिए कुछ बोलेंगे भी नहीं, अपने गांव के लिए नहीं बोलेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह सुसाइड नहीं है। सुशांत की मौत हुई है, मारा गया है, और मेरे जैसा व्यक्ति इंक्वायरी चाहता है। हर परिस्थिति में यह सुसाइड नहीं है। मीडिया जितना दबा दे, मैं चाहूंगा देश के हर फेयर इंसान को, देश के बाहर जो मुझे सुन रहे हैं,
उस इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसके भीतर जो ह्यूमैनिटी के लिए जीता है, जो एक बेस्ट पार्ट है हर व्यक्ति का, एक अप्रोच है, वो है जीने के तरीके। जिंदगी हमेशा कमाने के लिए नहीं जिया जाता। कमाते हैं लोग एक बेहतर पीस, प्रोस्पेक्ट और एक बेहतर फैमिली के लिए, कुछ पल जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए। और वैसे लोग जो मुझको सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सुशांत की मौत हुई है महज आत्महत्या, महज में हमको मारा भी जा सकता, हमें दम घुटने से हुई तो हमको दबाया जा सकता। यदि हुई तो नोट्स कहां है? यदि हुई तो वो लोग गायब क्यों हो गए? डिप्रेस में थे तो फिर शेयर क्यों नहीं हुई? किसी से नौकर शेयर क्यों नहीं किया? दोस्त शेयर क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि वो छोड़ के चले गए? ये सारे सवाल और बिंदु हैं जिस पर न्यायिक जांच और सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है। और पप्पू यादव जी, सरकार का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस केपेबल है, मुंबई पुलिस कॉम्पिटेंट है। अगर वो जांच कर रही है तो फिर ये बार बार सीबीआई जांच की मांग क्यों? मुंबई पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं? देखिए, बॉम्बे आप जानते हैं, हर सरकार अभी भी क्वारंटाइन में बहुत सारे हीरो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए सरकार को पैसा देती है, सरकार के अकाउंट में पैसा देती है। महाराष्ट्र सरकार जिसकी बनती है उसके लिए वहां के हीरो हीरोइन नाचने लगते हैं, काम करते हैं। बंबई में सरकार और सरकार का बंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी भूमिका है। आपको क्या लगता है फेयर जांच बंबई पुलिस कर पाएगी फिल्म इंडस्ट्री की? आपने सुना आज तक? कभी देखा आज तक? क्या वो भगवान है बंबई की पुलिस? दूध के रूल हैं, खरीदार होना चाहिए, बिकेगा कोई भी। लेकिन यदि ये सवाल, पुलिस तो बहुत सारे केसेस को जांच करती है, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी क्यों होता है? यहां शेल्टर हाउस की जांच हुई, पुलिस जांच कर रही थी, बहुत सारे घटनाक्रम थे, पुलिस की जांच हो रही थी। तो आप सीबीआई इंक्वायरी आप बंद कर दो, कह दो पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा, लेकिन यदि फैंस या उनके लोग, हमारे जैसे लोग यदि चाहते हैं या तो हाईकोर्ट के जज करें। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, आप इस वक्त भी अगर मैसेजेस देखें जो आ रहे हैं लगातार, आपके ही इंटरव्यू पे मैसेजेस आ रहे हैं, इन पर नजर डालें, सोशल मीडिया पे नजर डालें, तो लोगों का सेंटिमेंट इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है इससे। बिहार में तो जो हो रहा है वो आप जानते ही हैं, आप लोग जो कर रहे हैं वो आप जानते ही हैं, लेकिन बिहार के बाहर की बात कर रहा हूं। और सोशल मीडिया पे जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वो एक ही चीज चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। वो इसलिए नहीं कि उनको कोई शक है मुंबई पुलिस नहीं जांच कर पाएगी, या ये शक है कि उन्होंने सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हो गया। लोग जानना चाहते हैं कि कम से कम ये पता चले और ये भरोसे के साथ पता चले कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या, वो अचानक क्यों चला गया। आवाज आ रही है? एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सपना देख रहा था, ऐसा व्यक्ति लंबी पारी खेलना चाह रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्लेटफॉर्म बन रहा था देश के उन प्रतिभावान बच्ची और बच्चों के लिए जिसके पास एक बेहतर कला है, और वह व्यक्ति अचानक हम सबके बीच में ना रहे। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, यह हर व्यक्ति इस देश में जानना चाहता है, सही या गलत। ये सामने में सिर्फ इस बात को लेके केस नहीं दबाई जा सकती कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली, इसलिए अब इस पर दूसरी चर्चा ना हो।
यह बहुत ही बिल्कुल घटना है, सवाल है। और इस सवाल पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतिम सच हो जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन, सारी चीजों को जिस तरीके से कहा गया है, लिखा गया है, वह सवाल खड़ा कर दिया। देश को लड़ाई लड़नी होगी, आवाज उठाना होगा, हमें इन बेईमानों के भीतर तक पहुंचना होगा और हर परिस्थितियों में जो फिल्म इंडस्ट्री का गैंग है, इन गैंग जिनकी अपनी मोनोपोली है, जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के बीच से बाहर के बच्चों को आने में काफी दिक्कत होती है, या जो लोग आते हैं उनके साथ चलना और जीना होता है, वह 6-7 बड़ी हाउस, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं बचता। तो यह बहुत ही इस देश के बच्चों के लिए चैलेंज है। हमें उस चैलेंज को लेना चाहिए और सुशांत जी के सच के साथ फिर कोई सुशांत उस बंबई की फिल्म इंडस्ट्री के अंधकारी गलियारों में इस देश का कोई कर्मयोगी हमारे बीच से न खत्म हो। इस लड़ाई को सच जानने के साथ एक बड़े सच को स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। पप्पू यादव जी, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, आप हैं, इन सब ने, अगर आप देखेंगे तो सब ने ही कहीं ना कहीं कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराई जाए, और मुख्यमंत्री को कहा कि इसको निष्पक्ष जांच हो। जांच की स्थिति यह है कि मुझे जो जानकारी दी गई है कि इस केस को क्राइम ब्रांच को भी नहीं दिया गया है, लोकल पुलिस जांच कर रही है। तो ये कौन सी संजीदगी दिखाई जा रही है, जहां बीजेपी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच हो, कांग्रेस मांग कर रही है सीबीआई जांच हो, आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच हो, आरजेडी मांग कर रही है सीबीआई जांच हो, एलजेपी मांग कर रही है सीबीआई जांच हो, फिर भी 13-14 दिन निकल गए, अब तक जांच तो भूल जाइए, क्राइम ब्रांच तक को नहीं दिया गया केस, सीबीआई जांच तो भूल जाइए। सर, पार्टी की गंभीरता को समझिए। हम 10 दिन तक चुप रहते हैं, कौन क्या बोल रहा है। बीजेपी यदि डिमांड कर रही है तो सरकार तो बीजेपी की है, जदयू डिमांड कर रही है तो उनके मुखिया तो मोनी बाबा, गोनी बाबा, धूर्त बाबा बने हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अन्य पार्टी यदि 15 दिनों के बाद उनको चुनावी साल में वोट की सियासत नजर आती है, यदि पार्टी जांच की बात कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई आपके पास है, तो आप गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज, यदि सभी पार्टी चाहती है तो आप मेमोरेंडम दीजिए, न्यायाधीश को भेजिए कि हम सब लोग चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को एक मुश्त होकर के आप चिट्ठी लिखिए। क्या सभी पार्टियों ने कोई चिट्ठी लिखा? अकेला पप्पू यादव गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा? मैं आ रहा था, इस वक्त ये लड़ाई लग रहा है राजनीतिक तौर पे, सिर्फ पप्पू यादव ही लड़ रहा है। आप ट्विटर का खेल खेलिएगा? ये बच्चे का खेल है क्या? ट्वीट कर दिए, हो गया। 15 दिनों के बाद हम फोटो खिंचा लिए, हो गया। आप 15 दिनों तक कहां गए थे? आप फोटो खिंचाने की राजनीति करेंगे या कोई सुशांत अब नहीं, और सुशांत का सच इस दुनिया में आए और एक बड़ी लड़ाई उस बॉम्बे की काली दुनिया को उजाड़ने की, इस नागनाथ और साथ कौन लड़ेगा? कौन देगा? सिग्नल कट गया, मैं दोबारा से कर रहा हूं आपको, 1 मिनट। अगर आप रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। पप्पू यादव जी, अगर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, क्योंकि आप, मुझे आपका लाइव लिंक दिख नहीं रहा है।
जोड़ने की कोशिश करूंगा पप्पू यादव को जैसे ही इनका लाइव लिंक दिखता है। आपको बता दूं क्या चीज है वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी इसलिए जांच की जरूरत है क्योंकि बगैर सीबीआई इंक्वायरी के सारे पक्ष जो है वो सामने नहीं आ सकते, उनका जांच होना मुश्किल हो जाएगा। आ गए पप्पू यादव जी, आ गए। मैं थोड़ी सी परेशानी रहेगी तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रहिए। ये मत सोचिए कि यस, बोलिए 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 पप्पू यादव जी बोलिए। अब आप हमें एक बात बताएं, अब छोड़ दीजिए जदयू फलना फलना फलना, देश के कॉमन लोग की आवाज है ये। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का क्या मतलब? जनतंत्र, जन की आवाज। आप किसी पार्टी को छोड़ दीजिए, ये पार्टी लोग भीतर से कभी दिल की बात नहीं करता, ये सच नहीं है, काला नाग है ये लोग। ये नेता लोग अपने फायदे के लिए सब काम करता है। अपने जो आदमी नफरत की ये राजनीति कौन और सा जनतंत्र है पप्पू यादव जी? ये कौन सा जनतंत्र है जहां बिहार सरकार तक आवाज नहीं जा रही, बीजेपी और जेडीयू तक आवाज नहीं जा रही, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको भी उस तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। वो शिवसेना जो लोगों के लिए लड़ती है, क्या उसके लिए बॉलीवुड उसके लोग नहीं है? जो मर गया क्या वो आप उसका इंसान नहीं था? किस जनतंत्र की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तब तो जांच हो गई होती। देखिए, जनतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब है आजकल भीड़ तंत्र। पहले आप समझिए, यदि आज भीड़ सड़कों पर नहीं है, राइट, अन्ना हजार आंदोलन को यदि आप मैनिपुलेशन और मार्केटिंग के देखेंगे अगेंस्ट करप्शन, यदि भीड़ आपके साथ नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। यदि आप सोशल साइट, ट्वीट, टिकटॉक सिर्फ इससे बात कर रहे हैं कि नेताओं के सेहत पर उनकी मोटी चमड़ी हो गई। नेता डरती तब है जब भीड़ नेताओं के लिए सबसे बड़ा भोजन है। इसको आप समझिए, कोई भी सरकार तब डरती है जब सामने में लाया हुआ भीड़, बनाया हुआ भीड़ हो। ओरिजिनल भीड़ से भी सरकार नहीं डरती है, इसका ख्याल रखिए। सियासत, वोट, सत्ता, उसकी कुर्सी न डर जाए, या परसेप्शन, ये जो परसेप्शन है, नेता जबरदस्ती मुखौटा पहन के रहने की जो परसेप्शन है, उनके परसेप्शन पर जब तक चैलेंज नहीं होगा तब तक उनके पेट में दर्द नहीं होता, तब तक सुशांत उनके लिए कुछ नहीं है। इन लोगों का परसेप्शन वोट और सियासत पर होता है। इनको लगता तो है ये सुशांत के जो परिवार है, सुशांत के जो फैन है, सुशांत के चाहने वाले हैं, क्या उनको कभी जस्टिस मिलेगा? ये जो सुशांत जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चल रहा है, इसमें कभी न्याय मिलेगा? जस्टिस उस परिवार को, उनके फैंस को, वो लोग उनसे जुड़े हुए, क्या उनको कभी जस्टिस मिलेगा इस हालात में? मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे एक आग्रह करूंगा, सरकार से उम्मीद तो मत करिए, बिल्कुल नहीं। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां अपने मजबूत पक्ष को रखना होगा। यदि वहां से इंक्वायरी आता है तो फिर हम 2 कदम बढ़ सकते हैं। लेकिन आप यदि यह सोचिएगा कि सरकार से आपको किसी तरह की न्याय हो सकती है, कि इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो क्या पप्पू आप यादव कितना उस कैंपेन इन्फ्लुएंस, को लीड करेंगे? मैं 24 घंटा उस कैंपेन को लीड कर रहा हूं। मैं हर सवालों पर खड़ा हूं, परछाई की तरह रहूंगा। कैंडल मार्च हम लोग निकाले, हमारी बेटियां जब लड़ने की शुरुआत कर रही थी तो हमें निमंत्रण दिया। जहां जो जस्टिस फॉर सुशांत को लेकर आवाज उठाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट एक परिवार की तरह पप्पू खड़ा होगा। आप इस बात को समझिए कि इन लोगों को कोई डर नहीं है। पप्पू यादव जी, लोगों का कहना है, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने तय कर लिया है कि ना पुलिस को कुछ कहना है ना कुछ करना है, इस केस को बंद हो जाने देना है। अगर महाराष्ट्र पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डालती चली जाएगी तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि उनको ये अंदेशा है, इसको डाला जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल सही अंदेशा है,
सही अंदेशा है। हर जब पॉलिटिशियन चाह लेगा किसी बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करने का, कर लिया जाए, और सिस्टम यदि चाह लेगा छोटे मुद्दों को प्लेटफॉर्म पर लाने तो उसको ले आया जाए। मतलब है कि उस सत्ता और सरकार का उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है न्यायालय, दूसरा प्लेटफॉर्म है आपके पास एक मजबूत आवाज, बुलंद आवाज। मुझे लगता है कि इस देश में भूलने की आदत बहुत है। 2 दिन 4 दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते। लोग रोजमर्रे की रूटीन में अपनी जिंदगी जीता है। लोगों को लगता है कि मैं अपना समय और कितना पागल होके दूं। थक जाते हैं लोग। लोगों की अपने परिवार भी है, अपनी जिंदगी भी है। लोगों को लगता है कब तक। कुछ लोग पागल होते हैं जो कुछ दिन फैंस या जस्टिस को लेकर सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ेंगे, लेकिन सड़कों पर कभी लॉकडाउन का डरा देंगे, सोशल डिस्टेंस का डरा देंगे, कभी रूल्स को सामने ले आएंगे, तो लोगों का कैंपेन सोशल मीडिया, यूट्यूबर, ऐसे चीजों के द्वारा होगा। अब वो जब अपनी जिंदगी से कुछ वक्त मिलता है तो वो उस पर लिख देते हैं, उन पर वो दिया जला देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत नहीं। तो जब सरकार को मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं दिखेगा, आवाज मजबूत नहीं होगी, तो सरकार को भीतर डर नहीं होगा। तो 2 प्लेटफॉर्म है, एक न्यायालय का और एक मजबूत आवाज का। बड़े मीडिया हाउस इस को मुद्दे को गौन कर चुका है लगभग। भैया एक व्यक्ति चला गया, एडवर्टाइजमेंट आपसे मिलना है क्या? रामदेव से मिलना है? उस माफियाओं से मिलना है? आपकी अखबार बिकेगी किससे? इंटरटेनमेंट कहां पर होगा? कौन लोग हैं? उसका फायदा किसमें है? बड़े चैनलों का फायदा किसमें है? उसके पैसे लगे हुए हैं बड़े बड़े फिल्मों में, बड़े बड़े चीजों में। जिसकी मीडिया हाउस है उसी का फिल्म हाउस है। दोनों एक दूसरे के शेयरदार हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ये पैसे वाले कॉर्पोरेट लोग मजे लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा जिसका आप न वर्तमान है, न अतीत, भविष्य में कुछ है? आपकी बात क्यों करेगा? कॉर्पोरेट मीडिया को वहां बात करता है जहां से बेनिफिट हो, जहां उसकी दुकान चले, जहां उसको व्यूअर्स मिले। इससे व्यूअर्स तो मिलना नहीं है, ये चीजें चलनी नहीं है, और फिर इससे उसके इकोनॉमी का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सोशल मीडिया के पप्पू यादव जी, ये जो कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतना जबरदस्त कैंपेन चल रहा है, क्या लोगों को ये कैंपेन नहीं नजर आ रहा? ऐसे में आपको लगता है, क्या पप्पू यादव को लगता है कि इसमें सीबीआई जांच हो पाएगी? हाँ ना, क्या लगता है आपको? क्या लोगों को उम्मीद है? लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पप्पू यादव से, क्या आपको लगता है कि इसमें सीबीआई जांच होगी या लोग निराश हो जाएंगे? नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, मुझे नहीं लगता। आपको बहुत बड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा। आप देखे होंगे इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म, संस्थाएं नहीं आई है। क्यों आएंगे? सभी लोग जात में बटे हुए हैं, सभी लोग मजहब में बटे हुए हैं। आपको लग रहा है? आप जरा देखिए तो, कितने बड़े जो लोग आज सोशल साइट पे हैं उनकी संख्या देख लीजिए। उस संख्या में आप देखिए कि कौन वर्ग और समूह और समाज के लोग हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देश थोड़ी है मदारी डमरू चलाने वाला। ये हम किसी प्रतिभा या किसी मानवता के लिए खड़े कहां होते हैं? इंसानियत के लिए खड़े कहां होते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कलाकार कह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अपने कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, उसके एक्ट्रेस,
ये लोग कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी अपनी वहां गुजारी है, आप और हम नहीं कह रहे। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहां पर कोटरी के हिसाब से काम होता है। एक ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है जो डिसाइड करता है कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको अवार्ड मिलेगा, किसको अवार्ड नहीं मिलेगा, कौन टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा, किसको फिल्में मिलेंगी और किसको फिल्में नहीं मिलेंगी। इसी को मतलब इसी को बेसिस बना के कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पे वो दबाव बनाया गया जिसके कारण अगर जो कि आपने कहा ना, ये अगर बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन है इसमें अगर, ये अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो वो इसी प्रेशर और इसी ग्रुप के जो बनाए हुए प्रेशर का नतीजा था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पर बात किए हैं, आप उसको देख लीजिए, उसमें नाम वाले हीरो हीरोइन बहुत कम है जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं इस गैंग से, और जो आज फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर है। ऐसे लोग जिनको पीड़ा है, दर्द है खुद से, और अपने पीड़ा से उन्होंने सुशांत की पीड़ा को शेयर किया। इसकी संख्या हो सकती है कि, लेकिन बड़ा नाम कोई आप उठा के देखें, कोई एक बड़ा नाम जो बहुत सारे चीजों में अपनी बात करता है लेकिन सुशांत जी के बारे में अपनी बात नहीं करता है, सिवाय छोटी सी संवेदना के। इस पर दोबारा कोई बहस नहीं हुई। एक जो कभी आया होगा और फिर उसकी गुमनाम जिंदगी हो गई। जो सच आपने कहा कि एक कोरम होता है, एक खाना होता है, किसको आना है किसको जाना है, ये मैं कई बार कह चुका हूं कि छुछुएरे पिक्चर को क्यों अवार्ड नहीं मिली, ये तय वहां की मोनोपोली करेगी। किस हीरो को बढ़ाना है, कौन बढ़ेंगे, क्यों कोई इंडिपेंडेंट बढ़ रहा है, उनकी मोनोपोली को चैलेंज क्यों हो रही है, फिर उसे कैसे खत्म करना है, फोन करके धमकी दे देना है कि भाई अपना मैं पैसा बंद कर रहा हूं, मैं नहीं लगाऊंगा, और यदि आपने असाइनमेंट को कैंसिल नहीं किया तो फिर मेरा कोई योगदान नहीं होगा। ये सारा मैंने पहले कहा डार्क है, काला है, इसको समझिए और ये समझना होगा। आप कुछ भी बोल लीजिए, बातें दबेगी, आप देख लेना। मेरी ये बात आप याद रखना, आज के दिन राजेश रंजन सात बार सांसद एमएलए रहने वाला व्यक्ति, सदन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और डिबेट वाला व्यक्ति, जो सच को सिर्फ सच कहता है, जो आधी मरने के लिए जीता है, जो मौत से ना घबराए, जिसके लिए पैसे की रुपये की कोई वैल्यू ना हो, जो सिर्फ पड़ोसी और दुनिया को मुस्कुराते देखना चाहता, वह व्यक्ति आज आपसे कह रहा है कि यदि हम एक मजबूत आवाज नहीं बने और एक बेहतर लॉयर के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो फिर सच दब जाएगा। तो पप्पू यादव जी, आप विपक्ष में हैं, हालांकि आप, क्या आपने नीतीश कुमार से इस पर कोई बात करने की कोशिश की या करेंगे स्पेसिफिक सुशांत सिंह राजपूत पर? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन लगाया था, मेरी बातचीत नहीं हो पाई। नीतीश कुमार जी जब अपने एलाइज रामविलास को नहीं सुनते, चिराग की नहीं सुनते, उसी उतना ही सुनते हैं जितना नीतीश कुमार चाहते हैं। जितना नीतीश कुमार को चाहिए उतना ही बोलिए। यदि आप नीतीश कुमार के सोच से बियॉन्ड गए और आपने अपना कोई टैलेंट दिखाया प्रशांत किशोर की तरह, तो फिर अगल बगल में जितने दलाल हैं वो ठल्ली काटना शुरू करें। और जिस प्रशांत किशोर को सेकेंड में नीतीश कुमार ने कहा उपाध्यक्ष बनाया, जब उसको लात मार सकते हैं ये, जब 2 साल पहले 3 साल पहले बड़ा भाई छोटा भाई सरकार बनाया, पूरे बिहार के ब्लड के डीएनए को खराब कर दिया, लेकिन
सुशांत के मौत के बाद इनको डीएनए याद नहीं आए। कोरोना वायरस में मजदूर और यूथ और सबका डीएनए खराब हो गया। जब इनकी डीएनए खराब हुई थी तो पूरे बिहार का डीएनए खराब हो गया। और इनके इर्द गिर्द कितने गंदे डीएनए वाले हमें तो कहां से सुनेंगे नीतीश बाबू? प्रतिभावान लोगों को, टैलेंटेड लोगों को ये नेता नहीं सुनते। हर दल की कहानी है। आप उसकी चमचागिरी करिए, दलाली करिए, उसके पैर की चट्टी उठाइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। उनकी पैर की चट्टी उठाइए। जब तक आप उनके घर परिवार के नौरी की तरह काम नहीं करेंगे और हर गलत में जी हजूरी नहीं करेंगे, आप वहां नहीं है। और आप करेंगे तो आप ऐसे लोगों को ही पाएंगे, में नहीं पाएंगे। तो पप्पू यादव जी, आपने कहा दो चीजों से तय होगा, एक तो कोर्ट और दूसरा स्ट्रेंथ, मतलब एक साथ आना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस साल बिहार में चुनाव है, ऐसे हालात में अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, अगर बिहार सरकार ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने और जेडीयू ने इस इशू को नहीं उठाया और इसमें सीबीआई जांच नहीं हुई या कोई जांच नहीं हुई और सवाल रह गए, जो सवाल हैं वो रह गए किसी भी कारण से, क्या उसका असर चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर, चुनाव पर क्या असर पड़ना है सर? कोई हिंदू मियाँ कटेगा, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड कटेगा, वर्चुअल डिजिटल होगी, रियल खत्म हो जाएगा, मैनिपुलेशन होगा, मार्केटिंग होगी। 500,000 रुपये 3 दिन 15 दिन पहले बटेगा। बीजेपी को लगता है कि ये जो अपर कास्ट है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार के जो वोट है, ये जाएंगे कहां? ये क्या वक्त नहीं आ गया पप्पू यादव जी, क्या वक्त नहीं आ गया कि इन चीजों को भूलकर, ये जानते हुए, आपने खुद कहा, ये जानते हुए कि सुशांत सिंह जैसा चमकता हुआ सितारा दोबारा बिहार को नहीं मिलेगा, क्या वक्त नहीं आ गया कि सब लोग अपने अंतर को भूल जाए इस पर भी, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं हो सकती? सर, मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बताऊं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए सर। मीडिया ट्रायल, अभी ज्योति पासवान एक लड़की, समझने का प्रयास कीजिएगा सर, अपने फादर को लेकर दरभंगा पहुंचता है। पप्पू यादव एक दिन बाद उनके घर पे 50,000 रुपया मदद करके, 20,000 रुपया मदद करके उनको बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं बता दूं क्या पप्पू यादव जी किसका जिक्र कर रहे हैं? जब वो माइग्रेंट मूवमेंट हो रहा था, यानी बिहारी लोग आ रहे थे वापस, उस वक्त एक लड़की ने अपने पिता को साइकिल से 1200 किलोमीटर लेकर आई थी, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी थी, वो हर जगह सर्कुलेट हुई, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी। उसी का जिक्र कर रहे हैं पप्पू यादव। यस प्लीज गो अहेड। अब कुछ दिनों के बाद वो मीडिया पर आया, पप्पू यादव वहां पैसा की बेटी ने ट्वीट कर दी। साइकिल फेडरेशन ने बोला, हम भी ट्वीट के बाद जब चीजें ऊपर आई तो साइकिल फेडरेशन ने कहा मैं भी देखूं, कोऑपरेट करूंगा, साइकिल दूंगा। तो फिर नेता लोगों की चूल हिल गई, अरे इतना मीडिया हाइपर है। तो किसी ने कहा 12 साल की बेटी को ब्याह करा देंगे, कोई ने कहा कि मैं भी 50,000 दूंगा, किसी ने जाकर के पट्टा पहना दिया पार्टी का, ये पट्टा पहन लीजिए। और 12 साल की लड़की जो नाबालिग है उसको सदस्य बना दिया, जिसने हरियाणा में मार के भगाया। निर्लजता और बेशर्म की बेहिनता आप देखिए। अरे पप्पू यादव चला गया, बाप रे बाप। अब ये सीमा, जब मीडिया पागल हुई, हाइपर हुआ, तब इन नेताओं के पेट में दर्द हुआ। आप पहले इस बात को समझिए कि सत्ताधारी दल को लगता है कि सुशांत सिंह इंसान नहीं थे। अरे सुशांत सिंह हीरो थे, लेकिन राजपूत थे। वो राजपूत का वोट तो हमको मिलता ही है। और अन्य जाति धर्म वर्ग को लगता है कि भाई मैं इतना माथा क्यों लगाऊं, मेरे खाने के पैसे रही। मैं अभी आरक्षण का सवाल आया तो सब दल के लोग बोलने लगे, प्रमोशन से लेके अन्य चीज, जो अपने राइट्स की बात हुई। लेकिन जब सुशांत का सवाल आया
तो सभी दल, और आप मीडिया ट्रायल आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, भारत के जो तो लोग आप होंगे ये कह रहे हैं, उसमें एक मिनट पप्पू, आप ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी क्योंकि वो राजपूत था और राजपूत को एज अ वोट बैंक देखा जाता है, तय है कि वो कहां वोट करेगा, इसीलिए राजनीतिक दल इतने ज्यादा संजीदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वोट तो वहीं पड़ना है जहां पड़ना है, इसीलिए इनको ज्यादा तुल दिया जाए या इनके इशू को उठाया जाए या ना उठाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तब आप बहुत देर समझे भाई साहब। पॉलिटिशियन बहुत को देर इतना से देर समझ पॉलिटिशियन को इतना देर समझिएगा तो कैसे होगा भाई साहब। मेरे को एक्चुअली मेरी पॉलिटिशियन, कंसर्न क्या है मालूम है, मैं बताता हूँ पप्पू यादव, ये भाई मुझे साहब मैंने भाई साहब देर भाई से साहब समझा, लेकिन समझाना जरूरी था लोगों को कि लो आप ये बात भाई कह रहे हैं, ये लोगों को समझना भाई जरूरी। साहब भाई साहब भाई साहब, ये पॉलिटिशियन बहुत बड़ा धूर्त होता है, ये इस्तेमाल करता है, मूर्ख समझता है। नोटबंदी में मूर्ख, जीएसटी में मूर्ख, कोरोना वायरस में मूर्ख, 1.25 लाख ले लो उसमें मूर्ख, किसानों में मूर्ख, मजदूरों के कानून, हर चीजों में आप ये समझते हो, थाली बजवा लो उसमें मूर्ख, जब मन आए तब डमरू बजवा लो वहां मूर्ख। आम जनता भोली होती है और पॉलिटिशियन समझता है ये मूर्ख है। चुनाव में इनको लगता है कि गठबंधन की राजनीति में कोई नया सवेरा नहीं हो सकता। दिल्ली की तरह यहां पढ़े लिखे लोग का अभाव है, बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, केरल की तरह नहीं है, तो जो स्थिति है जगन नहीं हो सकता। यहां पर गठबंधन और जात की राजनीति बहुत घिनौनी है। यहां 15 साल के बाद भी 16वां साल बेशर्म के तरह जब बिहार कोलैप्स है, सुन पे है, एजुकेशन हेल्थ गायब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं लगी, कोई गेम्स नहीं है, जीने का कोई तरीका नहीं है, और उस बिहार में 16वां साल जो 9 दिन के बाद पानी में निकले, 12 दिन के बाद चिमकी में गए, जो 4 महीना निकले ही नहीं कोरोना वायरस में, मजदूरों से सवाल ही नहीं किया, निकले तो डिजिटल और वर्चुअल में निकले। तो भैया आप उस पॉलिटिशियन से, जो आदमी सिर्फ लाभ फायदे के लिए हजारों सैकड़ों लोगों को कटवा दे, मरवा दे, वहां उसके बच्चे नहीं मरते हो। श्रमिक ट्रेन में पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं मरा, कुत्ता के लाश एक्सीडेंट के बाद नेता का बच्चा ने उसका बांस नहीं खाया, बंदर केला खा के फेंक दिया तो मजदूर इस बार उठा के खाया, बाथरूम का पानी मजदूरों ने पिया। ये क्वारंटाइन में जिंदगी मौत गरीबों ने जी, ये पॉलिटिशियन के बाल बच्चे तो जिए नहीं। कोटा में परेशान पॉलिटिशियन का बाल बच्चा तो था नहीं। क्यों टॉर्चर नहीं होंगे 37 और 40 दिनों तक? क्यों साधन नहीं होगा इनके लिए? दारू वाला में हेलीकॉप्टर होगा लेकिन 20 करोड़ का ट्रेन नहीं होगा। रैली के लिए इनके पास बाय नाच होगा, लंडा नाच होगा। पप्पू यादव ये बताइए, पप्पू यादव ये बताइए कि अगर हम 1 मिनट के लिए इस राजनीति को, इस मुद्दे पर भूल जाएं, 1 मिनट के, बच गई 2 सरकारें, एक है बिहार सरकार, एक है महाराष्ट्र सरकार, ये है 2 राज्य सरकार और एक है केंद्र सरकार, ये 3 ही कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि सीबीआई इंक्वायरी बगैर कोर्ट जाए हो जाए। अब पप्पू यादव जो कि प्रोमिनेंट नेता हैं, 7 बार सांसद विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही है, वो बता रहे थे, रंजीत रंजन इनकी पत्नी है, वो सांसद रही है, और पप्पू यादव बहुत रिकॉग्नाइज सांसद हैं। मैंने कहा जैसा कि उन्होंने सांसद में बेस्ट सांसद का अवार्ड भी जीता है, हिज वर्क इज नोन। मेरा ये कहना है कि जब ये आप इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, आप जानते हैं राजनीति कैसे होती है, तो फिर इस राजनीति को 1 मिनट के हटा दें और बगैर राजनीति के सवाल पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है, बगैर कोर्ट जाए, तो क्या उसके लिए पहल महाराष्ट्र सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ, जो भी पार्टी हो, बगैर राजनीति को अलग रखते हुए, क्या पप्पू यादव एक आखिरी उन लोगों के लिए कोशिश करेंगे जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए, जो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, वो परिवार सुशांत सिंह राजपूत का जो चाहता है सीबीआई इंक्वायरी हो, क्या पप्पू यादव वो पहल करने को तैयार हैं और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए? भैया मैं सुशांत के लिए कुछ भी और अंतिम सीमा लांघ सकता हूं,
न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, कि फिर कोई सुशांत हमारे बीच से ना जाए और फिर कॉस्टिंग कवच से लेकर के शोषण बच्चियों का ना हो और ये गैंग मिटे। जहां तक सवाल है, आप गोबर पर घी क्यों बार बार डालना चाहते हैं? आप बार बार महक गोबर की आएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको जदयू की यहां की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से क्या उम्मीद है? आप नहीं, क्या? मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं एज अ पत्रकार तो मैं बता सकता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन जो लोग हैं ना जुड़े हुए, उनको उम्मीद है। या तो मेरी उनकी उम्मीद बात को मार दिया जाए। मेरी बात आप समझिए, मेरी बात आप समझिए। वैसे ही भक्त लोगों के कारण तो आज देश की इकोनॉमी जीरो माइनस में चली गई और पहली बार दुनिया में डीजल का दाम पेट्रोल से ऊपर हो गया। ऐसे ही भक्त लोगों के कारण तो जब दुनिया में पानी के कीमत से डीजल पेट्रोल की कीमत बहुत कम है तो भारत में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही भक्तों के कारण तो आज सुशांत 15 दिनों तक जस्टिस नहीं मिला। मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन यदि उनको उम्मीद है 15 साल, 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15 साल और 15 साल के बाद 20 साल, बारे बा, जिस चेहरे को, जिस पलायन को दुनिया ने देखा, जिस माफिया अपराध को दुनिया ने देखा, और बार बार इकोनॉमी जो हर आदमी की आजादी को फ्रीडम देता है, जीने की, हर आदमी की जीने की चाहत छीन ली गई। 18 करोड़ बेरोजगार, पूरे देश के मजदूरों और व्यापारी बर्बाद हो गए, और फिर हम भक्त उसी बात करें तो क्षमा चाहेंगे हम आपसे। मैं लड़ूंगा, मैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 1 से 2 सप्ताह के अंदर जाऊंगा और जो भी सुशांत के प्लेटफॉर्म बने हैं, जो ईमानदार लड़ाई लड़ेंगे, पप्पू यादव अपनी जिंदगी खोने को वहां तैयार है, उसकी आवाज के साथ होगा। उसकी उम्मीद यदि है तो मैं उसकी उम्मीद और सपनों के साथ रहूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में सुशांत की सच्चाई को, विश्वास को खोने नहीं दूंगा। मैं हर उस आवाज और उस विश्वास के साथ रहूंगा जिसका विश्वास दुनिया के लिए। जी जी, पप्पू यादव जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपको इससे ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई लोग भी उम्मीद रखते हैं तो पप्पू यादव उनको समर्थन देने को तैयार है। आप अगर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, मैं सिर्फ उनके सामने ही रिकॉल कर रहा हूं ताकि वो हैं यहाँ पर, मैं उनको थैंक यू बोलूं। उससे पहले बता दूं, उन्होंने कहा आप 2 ही तरीके से लड़ाई लड़ के जीत सकते हैं। एक, या तो कोर्ट चले जाएं, जिसके लिए वो जाने को तैयार है। दूसरा, आप कोई स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रांगली कोई मूवमेंट तैयार करें, उस मूवमेंट में भी वो साथ देने को तैयार है। अब आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। लीडर लाइक पप्पू यादव आर विलिंग टू कम एंड सपोर्ट यू। Pappu Yadav is saying, if you want a CBI investigation, you will have to knock the doors of Supreme Court or High Court. Without knocking the door of Supreme Court and High Court, getting justice will be difficult. That's a practical scenario which Pappu Yadav is presenting. तो जो practical situation है वो यही है जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए सीबीआई इंक्वायरी तो फिर वक्त आ गया है कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र हाईकोर्ट, क्योंकि वही जुरिस्डिक्शन, वहां आपको जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बगैर उसके अगर आप उम्मीद रख रहे हैं कि इसमें हो जाएगा, तो एक ही तरीके से हो सकता है जब कोई मास मूवमेंट हो, और अगर ऐसा मास मूवमेंट होता है तो वो उसको साथ देने को तैयार है। बिल्कुल यही बात है पप्पू यादव जी। कोई और बात है तो आप बोल सकते हैं, उसके बाद मैं आपकी शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं थैंक्स देता हूं सुशांत के लिए लड़ने वालों, उनके आवाज देने वालों को। मैं उनके प्रति कंप्लीट समर्पित हूं और ऐसे आवाज देने वाले साथी और इस देश से बाहर भी जो विदेश में है, जो सुशांत को जिंदा देखना रहना चाहते हैं, सुशांत हमेशा जिंदा हमारे बीच रहे, उनको मैं थैंक्स देता हूं। लेकिन बड़ी आवाज और एक मजबूत लड़ाई के लिए आगे आए और बड़े ताकत के साथ हमें आगे आना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं और आप सबको थैंक्स देता हूं। और विशेष तौर पर सुशांत के साथ एक मुहिम 8 बजे छेड़ते हैं और सुशांत
फॉर जस्टिस, सुशांत के न्याय, और फिर कोई सुशांत दोबारा हमारे बीच से ना जाए, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का आइकॉन हमारे बीच से ना जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, आपने ज्वाइन किया। पप्पू यादव जी बहुत बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बिहार में, अगर मैं कहूँ ना, पिछले 6 महीने से अगर कोई एक नाम आता है हर मुद्दे पर, तो वो है पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पू यादव जी, आप आए, आपने इतना वक्त दिया, लोगों ने सुना, लोग सुनना चाहते थे। आप शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और आसपास अपने परिवार और अपने लोगों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उसका भी ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका आने के लिए। So that was Pappu Yadav. You heard him very clearly stating that if you want a CBI probe, you will have to knock the door of Supreme Court, because if you expect the government to do it by now, maybe it is already 15 days and they have not done it. So all those people, all those who want to take this to a logical conclusion, the solution has been given by Pappu Yadav, that you have two options. Either you go and knock the door of the courts, which is Supreme Court and Maharashtra High Court, Mumbai High Court, where you can go ask for investigation, which is CBI, or else expecting that from Maharashtra government or Bihar government will be difficult. But that's what he said. My perception. दो तीन चीज है। एक चीज तो ये जो मीडिया को लेकर, क्योंकि मैं मीडिया से हूं, पप्पू यादव जी अपनी बात कह रहे थे, मैंने उनको काटा नहीं, कहीं पर भी टोका भी नहीं, लेकिन मैं कह दूं कि मीडिया हाउस में सब लोग खराब नहीं, लेट्स एडमिट दैट। सब लोगों को एक ही लाठी पर हक देना वो सही नहीं होगा। मीडिया हाउस भी खबर दिखाते हैं और वो लगातार दिखाते रहते हैं, उनकी अपनी परसेप्शन है, उनकी अपनी सोच है, उनको जो सही लगता है वो दिखाते हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो दिखाते हैं। उनको लगता है चीन इंपॉर्टेंट है, वो चीन दिखाते हैं। उनको लगता है कोरोना वायरस दिखाना इंपॉर्टेंट है, वो दिखाते हैं। उनको अगर लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की खबर इग्नोर नहीं की जा सकती अब, तो वो जरूर दिखाएंगे। सवाल यह है कि क्या उस हालात तक ये खबर पहुंची है जहां मीडिया हाउसेस को लगने लगे अब इस खबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो तब होगा जो पप्पू यादव कह रहे थे कि मे बी यू विल हैव टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, और आपको इस मास मूवमेंट को और ज्यादा तेज चलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी पप्पू यादव की, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल का जवाब मिला होगा। मेरी एक ही गुजारिश है, और बहुत रिस्पेक्टफुली गुजारिश है हर आदमी पे, हर उस इंसान से, हर उस सुशांत सिंह फैन से, हर उन लोगों से जिन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, कि जब आपने मैसेजेस लिखते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, बात रखने का तरीका बहुत दुनिया में बहुत सारे हैं। वही बात सलीके से रखी जा सकती है, वही बात डांट के कही जा सकती है, वही बात प्यार से कही जा सकती है, वही बात बगैर किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए, यानी फाउल लैंग्वेज के इस्तेमाल किए बिना भी कही जा सकती है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो भी बात कहिए, अपनी बात स्ट्रांगली लिखिए, और उसको बगैर यूजिंग द बैड वर्ड्स, यानी अपशब्द, जिसको आप फाउल लैंग्वेज कहते हैं, उसको यूज किए बिना रखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अदरवाइज आपका जो इंटेंशन होता है उसको लिखने का, वो लॉस्ट हो जाता है। लोग आपके उस शब्द पे ध्यान देते हैं कि ही इज अ बैड पर्सन, क्योंकि वो इस तरह के शब्द या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म में रहें, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में, ये फैशन नहीं है, ये जरूरी है कि आप अपनी बात कहें, लेकिन उस तरीके से जो सलीका सही हो, तरीका सही हो, शब्दों का चयन सही हो, और वो लैंग्वेज जस्टिफाइड हो, चाहे वो किसी के बारे में भी कही जा रही हो। क्रिटिसिज्म बिल्कुल जस्टिफाइड होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म एक सलीके के साथ, एक लैंग्वेज के साथ, क्योंकि उसके बाद जब आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो बात वहां नहीं रहती, बात कहीं और चली जाती है। वो आपके शब्दों को पकड़ के आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बात की वैल्यू नहीं। तो ये मेरी गुजारिश है। और एक और चीज, कोई भी, जो भी आप लोग हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी अगर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारण मेंटली, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो रहा है, और उसके कारण किसी तरह के उसके इंटेंशन गलत चीज करने के हैं, तो आप उसको रोकिए। हमें और सुशांत सिंह राजपूत नहीं चाहिए, हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं। और एक डेथ, चाहे सुसाइड हो, चाहे वो फाउल प्ले हो, चाहे वो अमिटमेंट ऑफ सुसाइड हो, चाहे वो मर्डर हो, उस डेथ का जवाब एक और डेथ नहीं हो सकता। एक ट्रेजेडी का जवाब एक और ट्रेजेडी नहीं हो सकता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार इस वक्त उस ट्रेजेडी से गुजर रहा है, उसके दोस्त वो ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, बिहार के वो लोग जो उससे जुड़े हुए थे, वो लोग उस ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, आप लोग उस ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं। अगर कोई और वो कदम उठाएगा तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे फ्रेंड्स उस ट्रेजेडी में चले जाएंगे। डोंट डू इट।
एक मौत का जवाब दूसरा मौत नहीं होता, एक ट्रेजेडी का जवाब दूसरा ट्रेजेडी नहीं होता और नहीं हो सकता। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस। आपके आसपास जो लोग हैं उनको समझाइए कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, आपको अपना एंगर दिखाना चाहिए, आपको अपनी डिमांड करनी चाहिए, लेकिन नॉट गो इनटू द नेगेटिव जोन, क्योंकि अगर आप उस जोन में गए तो फिर किसी और फैमिली का नुकसान हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। द पर्पस इज वेरी क्लियर, we don't want any more Sushant Singh Rajput. That's because there are a huge number of questions being asked. A lot of people asking a lot of questions. And they are asking genuine questions. बहुत सारे लोगों के genuine questions हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन के बिना आंसर मिलना इम्पॉसिबल है। पप्पू यादव ने बहुत साफ शब्दों में, ब्लंट शब्दों में बात कही। उनके शब्द आपको लगे होंगे कि शायद वो लड़ना नहीं चाहते या वो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको हकीकत बता रहे हैं और ये हकीकत जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हकीकत जान लेंगे तब आप इस मूवमेंट को बेटर लड़ पाएंगे। उन्होंने आपको बता दिया कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो 3 तरीके हैं, या तो कोर्ट से मिल जाए, दूसरा गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, या एक मास मूवमेंट डेवलप हो जाए। अब कोविड-19 के रहते हुए मास मूवमेंट उस तरह का जैसा आपने पहले देखा वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट जो मूवमेंट आप लोग चला रहे हैं वो भी मास मूवमेंट है। अगर वो इतना स्ट्रांग हो जाता है तो सरकार मजबूर हो जाती है इंक्वायरी करने की। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा पाथ लेना है, और उस पाथ में पप्पू यादव जैसे लीडर, उनका कमिटमेंट है कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे अगर प्लेटफॉर्म जेन्युइन है तो। अब इससे ज्यादा कोई लीडर कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इस केस में इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि ये केस कोई सुसाइड या सिंपल डेथ केस का नहीं लगता, ये मिस्टीरियस डेथ है, और मिस्टीरियस डेथ में ही 5 डॉक्टर पैनल बैठ के किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट को तैयार करती है। एक रिपोर्ट अभी बाकी है, वो है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में, मैं एक भूल रहा हूँ, विसेरा रिपोर्ट, और विसेरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वो बता देगी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं थी। मेरे हिसाब से विसेरा रिपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, जिस तरह की जांच चल रही है, जिस तरह से बॉडी के एग्जामिनेशन में फैक्ट्स हैं, वो नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन कल भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड कम्स व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स। आज वही बात पप्पू यादव ने भी आपको बताई कि कोर्ट इज द फाइनल जुरिस्डिक्शन, यू नीड टू टेक योर मैटर टू द कोर्ट। अब एक सवाल परिवार से, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही है और मेरा भी ये दिमाग में ये बात है, सुशांत सिंह परिवार अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये मूवमेंट वीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इस मूवमेंट में आगे बढ़ना चाहता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को तय करना है कि वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर वो बढ़ाएंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो उसको बैक करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये मूवमेंट का आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि लीगली वो लड़ाई कौन लड़ेगा, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और इस सवाल का जवाब भी शायद आप लोगों को ढूंढना चाहिए कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो क्या कोई और लड़ेगा, वो कौन है, उसका लोकस स्टैंडाई क्या है। ये चीजें फैक्चुअल हैं और इसको कंसीडर करके ही अपना रिएक्शन आप डिसाइड कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर देयर, जिन्होंने बहुत देर से पप्पू यादव को सुना। मैं नहीं चाहता कि और कोई और बात हो। पप्पू यादव ने अपनी बात कही, आज सिर्फ इतना ही। आज सिर्फ पप्पू यादव को आप लोग सुनिए और उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उनमें से क्या आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, जो छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। यस, ही हैज अ कमिटमेंट कि वो आपके साथ खड़े हैं अगर आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। So thank you so much to all of you for coming and being part of this platform on a daily basis. I really respect that and I really appreciate कि आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। I shall be back tomorrow, maybe with this subject, maybe with something else. I will notify that. But thanks a lot for coming and joining and listening to Pappu Yadav, because he's a man who's leading a lot of people-oriented issues and leading a lot of people-oriented movement in Bihar, and he's willing to take this and lead this movement as well. But you need to decide about the questions that he has asked. So thank you so much for joining. Stay safe, stay connected, and stay positive. Don't be depressed and don't go into negative zone. Thank you so much for joining.